नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का एक बार और अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीएसएनएल कर्मचारियों के सबसे अहम मुद्दे यानी थर्ड पीआरसी, तीसरा वेतन संशोधन और 8 जनवरी 2026 को होने वाले देशव्यापी आंदोलन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो खास तौर पर बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, पेंशनर और उन सभी लोगों के लिए है जो बीएसएनएल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथियों, आज 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन थर्ड पीआरसी और वेज एग्रीमेंट अभी तक बीएसएनएल के बोर्ड के पास नहीं पहुंच पाया है। और इसी देरी और मैनेजमेंट की उदासीनता के खिलाफ सभी यूनियन और एसोसिएशन ने मिलकर 8 जनवरी 2026 को एक देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी क्यों जरूरी है और ये बोर्ड अप्रूवल क्यों अभी तक अटका हुआ है। साथ ही साथ जो चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल है, इसके मुद्दे क्या हैं और 8 जनवरी 2026 का जो आंदोलन है कैसे हर कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल से जुड़े हैं, अगर आपका भविष्य बीएसएनएल से जुड़ा हुआ है तो इस आवाज़ को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी पे रिवीजन कमीशन, अगर हिंदी में कहें तो कर्मचारियों के वेतन में संशोधन। बीएसएनएल में अब तक पहला पीआरसी लागू हो गया था, दूसरा पीआरसी भी लागू हो चुका है। अब कर्मचारियों को लंबे समय से मांग है कि थर्ड पीआरसी को भी लागू किया जाए ताकि जो महंगाई है, इस महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ जाए, डीए का सही लाभ मिले और कर्मचारियों का जो मनोबल है हमेशा बना रहे। लेकिन साथियों, यह मामला 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी बीएसएनएल बोर्ड के पास बीएसएनएल थर्ड पीआरसी और जो वेज एग्रीमेंट का मुद्दा है अभी तक अटका हुआ है। दोस्तों, जब यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में चर्चा हो चुकी है तो फिर समस्या कहां से है? समस्या ये है कि बोर्ड अप्रूवल में देरी हो रही है। यूनियन ने बताया है कि कई बार मीटिंग हो गई है और कई बार चर्चा भी हुई है और कई बार बोर्ड के द्वारा आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया है और इसका सीधा असर बीएसएनएल के कर्मचारियों के सैलरी पर पड़ रहा है, डियरनेस अलाउंस पे पड़ रहा है और प्रमोशन और अन्य लाभ के ऊपर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस देरी से कर्मचारियों का भरोसा भी टूट रहा है। साथियों, सिर्फ थर्ड पीआरसी ही नहीं बल्कि चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल की जो समस्या है उसको भी लंबे समय से लटकाया गया है। इस सर्किल से जुड़े कई मुद्दे हैं, जैसे प्रशासनिक समस्या, स्टाफ से जुड़ी समस्याएं और स्थानीय स्तर पर गंभीर परेशानी भी है, जिसकी वजह से यूनियन ने बार बार कहा है लेकिन अब तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और यही कारण है कि यह आंदोलन सिर्फ सैलरी का नहीं, सम्मान और अधिकारों का आंदोलन हो गया है। इसी वजह से यूनियन ने फैसला लिया है कि 18 दिसंबर 2025 को सभी यूनियन और एसोसिएशन की एक संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुके हैं और बार बार मीटिंग होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और जो बोर्ड है ये भी अभी चुप मारकर बैठा हुआ है। यह सब दिखाता है कि अब बिना दबाव बनाए कुछ नहीं होगा और इसीलिए 8 जनवरी 2026 को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, पूरे देश में जितने भी सर्किल हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सारे सर्किल और डिस्ट्रिक्ट के जो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं, ये सारे कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। साथ ही साथ इस आंदोलन में लॉन्च हावर डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, मतलब कि कर्मचारी अपने कार्यकाल के समय नहीं आंदोलन करेंगे, बल्कि जब उनको दोपहर में खाना खाने के समय जो
उनको टाइम मिलता है, जो ब्रेक मिलता है, उस समय ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इसका मतलब है कि काम प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो संदेश है बहुत साफ है दोस्तों। अब बीएसएनएल कर्मचारी चुप नहीं रहेंगे। साथियों, यह आंदोलन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह अपने अधिकारों की लड़ाई है, थर्ड पीआरसी को लागू कराने की एक लड़ाई है और बीएसएनएल को मजबूत बनाने की एक लड़ाई है। दोस्तों, अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो कल वेतन संशोधन और टल सकता है और जो बाकी मुद्दे हैं उसको भी इस बोर्ड के द्वारा दबाया जाएगा। इसीलिए हर कर्मचारी की भागीदारी जरूरी हो गई है। दोस्तों, मैं सभी बीएसएनएल कर्मचारियों से अपील करता हूं कि 8 जनवरी 2026 को जरूर शामिल हों, अपने साथियों को भी इस आंदोलन से जोड़ें और यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़े रहें। जो सर्किल सेक्रेटरीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं, उनसे भी अनुरोध है कि दूसरे यूनियन से संबंध करके उनको भी इस आंदोलन में जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को मोबिलाइज करें, ताकि यह एक आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बन जाए और जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का मुद्दा है, जो वेज एग्रीमेंट का मुद्दा है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथियों, बीएसएनएल हमारा घर है और घर को बचाने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पीआरसी हमारा हक है और हक मांगना गुनाह नहीं है। इसीलिए 8 जनवरी 2026 का जो दिन है उसको याद रखिए, इस तारीख को याद रखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेंगे तो जरूर सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, बोर्ड के ऊपर दबाव बनेगा और फिर जो वेज एग्रीमेंट का मुद्दा है, जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का मुद्दा है, इसको दबाव में आकर सरकार इसको लागू कर देगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग से यही निवेदन है कि आप लोग एकजुट रहिए, क्योंकि एकजुटता में ही ताकत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।